चांद के दीदार के साथ ही रमजान के पाक महीने का समापन हो गया है। कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा को किताबी पन्ने पर उतारा तो पूरी कांग्रेस पार्टी जीएम फसलों के ट्रायल पर मोदी सरकार संघ के आगे झुक गई है। रमजान का पाक महीना चल रहा है तो रोजा इफ्तार के बहाने सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के ऊपर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। पाक का रमजान महीना चल रहा है और सियासतदान रोजा इफ्तार के बहाने अपनी सियासत चमका रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश रमजान का पाक महीना चल रहा है और रोजा इफ्तार के बहाने सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवाद का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। जी हां, मेरठ में पहले युवती का अपहरण, फिर गैंगरेप और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन के खुलासे पर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। कोई सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है तो कोई चांद के दीदार के साथ ही पाक के रमजान महीने का समापन हो गया है और सुबह ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है और रोजा इफ्तार के बहाने सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन सूची के जारी होते ही विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं, जिसके चलते अभय चौटाला ने सफीदों में एक जनसभा कर विरोध करने वालों पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवाद का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवाद का खौफनाक चेहरा एक बार फिर भीमचंद मेरे से न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। भीम का भी स्वागत है। बात चल रही है कांग्रेस, ये जो कांग्रेस में दरार इसमें प्रदेश कांग्रेस में देखी जा रही है, साथ ही कांग्रेस में जो कलह है वो तूल पकड़ती जा रही है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं, कह रही हैं कि कांग्रेस में भाईचारा ही नहीं है, आपसी असमंजस की स्थिति में इस समय कांग्रेस नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव जबकि सर पे हैं। गौरव जी मेरे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। गौरव जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम पर सब आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम साहब भेदभाव करते हैं और पक्षपात करते हैं और कहते हैं कि कुछ 1, 2, 3, 4 जिलों को छोड़कर उसके अलावा उनकी कहीं भी उनका विकास कार्य सूबे ठीक से नहीं दिखता। मेरा ये सवाल ये है कि हुड्डा के रहते सूबे में क्या किस तरीके से अगर आप विकास की बात करते हैं, केवल एक मुख्यमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार होता है या पूरी पार्टी जिम्मेदार होती है? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो दक्षिण हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार में एक मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटियों की दक्षिण हरियाणा को सौगात मिली है। जी, दक्षिण हरियाणा को 2 तरफ से मेट्रो से जोड़ा गया है, एक गुड़गांव, एक फरीदाबाद। ये भी सारा कांग्रेस राज में हुआ है। और तीसरा बहादुरगढ़ की तरफ से क्या नाम है, कांग्रेस राज के अंदर ही बहादुरगढ़ क्षेत्र को जोड़ा गया है मेट्रो से। जी, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस के राज में भेदभाव हुआ है। जी, चलिए के अंदर भी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। मेरे साथ भीम जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। भीम, किस तरीके से इस चीज को देखा जाए? जिस तरह से कांग्रेस की कलह या कांग्रेस के कुनबे में कलह देखी जा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है, कांग्रेस पर कह रही है कि कांग्रेस डूबता जहाज तक बीजेपी ने कह दिया है। किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आज अजय सिंह कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर भी किस तरीके से पूरी राजनीति को आप देखते हैं हरियाणा की? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हर समय जब भी कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है तो उसके कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता होते हैं, वो जो है उस समय पार्टी से किनारा करने लगते हैं या कहें तो बगावत करने पर उतारू हो जाते हैं। और अभी तक जो हुड्डा पर विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वो पक्षपात कर रहे हैं, इसके पहले जो है
राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी इस बात को लेकर के बार बार मुखर हो रहे थे कि नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे थे कि हुड्डा से वो संतुष्ट नहीं है और हुड्डा पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो बात कही है कि वो भेदभाव के चलते ही इस्तीफा दिए हैं, बिल्कुल जो है हुड्डा के ऊपर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उनके सहयोगी जो अब तक 10 सालों से उनके साथ रहे हैं वो क्यों जो है आखिरी समय में उनका साथ छोड़ रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही थी कि अगर उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, अभी मेरी बात वहां पर हुई थी, वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था, फोन पे मैंने संपर्क साधा था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी उन पर आरोप लगाया है कि वहां पे उनका विकास उन्होंने खुद नहीं कर पाए हैं और अंतिम समय पे उन्होंने जो है अपना पद छोड़कर ये जताने की सिंपैथी जताने की कोशिश की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस चीज को लेकर चले कि हुड्डा जी ने वहां पे विकास नहीं करवाया, वहां के लिए विकास के पैसे नहीं दिए, उसके जरिए उनको फायदा मिले और वहां चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब अंतिम समय में वो पार्टी से अपना मंत्री पद छोड़े हैं, जरूर जो है जनता की सिंपैथी उनके साथ होगी। और जहां तक बात करें कि हिंदुस्तान के मतदाता जो भी है वो सिंपैथी पे जो है ज्यादातर जो है सिंपैथी जो राजनेता हैं उनकी सिंपैथी में जो है गलत लोगों का चयन कर देते हैं। और जहां तक अजय सिंह की बात है, अजय सिंह जो है इसके पहले भी मंत्री रहे हैं, जिस समय वो जल संसाधन मंत्री जल विभाग के मंत्री थे, उस समय भी जो है उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और ये जो आरोप लग रहा है, तो आरोप अगर जनता वहां की ये कह रही है कि जो है वहां पे विकास नहीं हुआ है, तो जनता को आने वाले समय में चुनाव में उन्हें जो है नकार देना चाहिए और बिल्कुल जो है किसी स्वच्छ और साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी। चलिए भीम, यहाँ रोक रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ दोबारा। गौरव जी मेरे साथ बने हुए हैं। यही सवाल गौरव जी से, जब जल संसाधन मंत्री यानी कैनान मंत्री जब थे इससे पहले अजय जी, उस समय भी अजय जी ने कुछ इस तरह की बातें की थी गौरव जी, और उसके बाद उन्हें बिजली मंत्री बनाया गया था। कहीं ना कहीं नेता का प्रभाव ही नेता